जय श्री राम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज डेली कहीं ना कहीं से यह खबर जरूर आती है कि लव जिहाद में फंसकर किसी हिंदू लड़की ने अपने आप को मुसीबत में डाल लिया है। कहीं पर यह समाचार देखने को मिलता है कि लव जिहाद में मुस्लिम लड़कों ने हिंदू लड़की को फंसाकर उसके साथ सामूहिक दुष्कर्म किया और फिर बाद में उसकी हत्या कर दी। कहीं यह पता चलता है कि लव जिहाद में मुसलमानों ने हिंदू लड़की को फंसाकर उससे निकाह किया, उसका धर्म परिवर्तन करवाया और 6 महीना साल भर के बाद फिर उसकी हत्या कर दी। साथियों, यह बात बिल्कुल समझ से परे है कि सनातन पद्धति को मानने वाले वो हिंदू लड़की जिसके लिए घर का इज्जत प्रतिष्ठा ही सब कुछ रहता है, जो अपने माँ बाप के सम्मान के लिए कुछ भी कर गुजरने को तैयार होती है, आज वह लड़की एक मुस्लिम लड़के के साथ लव जिहाद में फंसकर भाग जाती है और अपने माँ बाप से लेकर के अपने धर्म, अपने कुल खानदान के प्रतिष्ठा को डुबो देती है। क्या इसमें हम सभी लोगों की कहीं न कहीं कोई कमी है कि हम लोग उस लड़की को शिक्षित करने में नाकामयाब रहे, हम लोग उसे एक संस्कार देने में नाकामयाब रहे, जिसके कारण वह यह गलती बार बार करती चली जाती है। साथियों, अगर लड़की घर से बाहर निकलती है पढ़ाई करने के लिए, आजकल जॉब का भी प्रचलन हो रहा है, हो गया है, मतलब जो आजकल लड़की जाती है जॉब करने के लिए, तो माँ बाप को पहले चाहिए कि अपने बच्चे को संस्कारित कर दे, अपने बच्चे को शिक्षित कर दे कि आगे घर से बाहर जब आप कदम रखो तो किन किन तरह की मुसीबतों से आपको सामना करना पड़ सकता है और किस तरह के आदमी, किस तरह के लोग से आप बात करो और किसके साथ अपना संबंध रखो। अगर माँ बाप अपने बच्चों के साथ बैठ करके सभी चर्चा करें तो मैं समझता हूँ कि इस तरह की कोई भी घटना नहीं होगी, और घटना होगी भी तो इसमें बहुत ज़्यादा कमी आ जाएगी। साथियों, ये पूरा का पूरा लव जिहाद के पीछे मैं सिर्फ ये समझता हूँ कि हिंदू लड़की को जानकारी का अभाव है और उसे जो इतिहास से लेकर के जो शिक्षा में पढ़ाया गया कि सभी धर्म समान होते हैं और सभी लोग एक ही जैसे हैं, तो उसी को लेकर के आज वह इस परिधान में ढल जाती है कि चलो कोई बात नहीं, हिंदू नहीं तो मुसलमान ही है, तो क्या हुआ, मैं इसके साथ विवाह कर लेता हूँ, इसके साथ निकाह कर लेती हूँ। लेकिन जब उसे यह समझ में आ जाएगा कि सभी धर्म समान नहीं होता, तो फिर वो इसके ऊपर विचार करेगी। मैं इसी जागरूकता के लिए आज विवाह और निकाह में क्या अंतर है विषय को लेकर के आप लोगों के बीच में आया, ताकि लड़कियां यह समझ सके कि जो विवाह है वह निकाह नहीं है। निकाह और विवाह में बहुत ज़्यादा का अंतर है। एक जगह सम्मान है तो दूसरे जगह शोषण है। तो जब इस बात को लड़की समझने लगेगी तो मैं नहीं समझता हूँ कि वह फिर इस तरह की नादानी करेगी, जो किसी मुस्लिम युवक के साथ प्रेम विवाह करे या किसी मुस्लिम युवक के साथ भाग करके अपने धर्म, अपने माँ बाप और अपने समाज की प्रतिष्ठा को नीचा करने का, दिखाने का काम करे। साथियों, इसके लिए सबसे पहली बात है कि माँ बाप को सजग होना पड़ेगा और माँ बाप को उन्हें शिक्षित करना पड़ेगा जो उनके लिए क्या सही है और क्या गलत है। लेकिन आज के युग में माँ बाप 10,000 का मोबाइल खरीद करके बेटी को तुरंत दे देंगे, लेकिन 10 मिनट का समय नहीं देंगे। आज उसी भौतिकवादी कार्य पद्धति का परिणाम है कि आज हमारे घर से बच्चे इस तरह के वातावरण में ढलते जा रहे हैं। साथियों, सबसे पहले हम यह समझते हैं कि निकाह क्या चीज़ होता है।
निकाह मुस्लिम औरत से के कबूलनामे से शुरू होता है निकाह, और मुस्लिम मर्द के तलाक के साथ यह समाप्त हो जाता है। इस निकाह को एक कॉन्ट्रैक्ट का रूप दिया गया। यह एक ठेका का प्रथा है, जिस कॉन्ट्रैक्ट को हम कभी भी तोड़ सकते हैं और कभी भी इसका रिन्यू कर सकते हैं। इसमें एक चीज महत्वपूर्ण है कि जब मुस्लिम युवकों के द्वारा तलाक दिया जाता है तो उस समय में मेहर के रकम को वापस करने की प्रथा है मुसलमानों में, क्योंकि निकाह के समय ही इस चीज को निश्चित कर दिया जाता है कि अगर आप कल के तारीख में इसका दामन छोड़ोगे, इसको आप छोड़ दोगे, तो मेहर की जो जितनी भी रकम तय की गई है वह रकम आप इसको दे दोगे। मतलब इज्जत और मान सम्मान का कहीं कोई महत्व नहीं है। निकाह में क्या होता है, इस्लाम धर्म में यह बड़े ही विचित्र ढंग से इस चीज को दर्शाया गया है कि निकाह के अंदर अगर आपके पति ने आपको यह कह दिया कि मैं तुम्हें तलाक 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 देता हूं, तो यह कॉन्ट्रैक्ट आपका टूट गया। इस कॉन्ट्रैक्ट को पुनः रेन्यू करने की भी व्यवस्था है। और रेन्यू कैसे किया जा सकता है, तो रेन्यू किया जा सकता है इस कॉन्ट्रैक्ट को जो किसी दूसरे मर्द के साथ आपको हलाला करना पड़ेगा। मतलब किसी दूसरे मर्द के साथ आपको सोना पड़ेगा, और वह सोने के बाद ही वह औरत पवित्र होगी जो उसका पति पुनः उसे रख सके। और यह कॉन्ट्रैक्ट बार बार टूटता है और बार बार इसका रेन्यू होता है। मतलब इस्लाम के अंदर औरत को सिर्फ सेक्स का सामान समझा गया है। इसे जितने लोगों के पास परोसना है परोस दो, जब तक इसमें जान है। जब जान नहीं है तो तलाक देकर के इसे घर से बाहर निकाल दो। साथियों, इसके विपरीत सनातन सभ्यता में जो वैवाहिक परंपरा है, उस वैवाहिक परंपरा में इस तरह के कुकृत्य को महापाप माना गया है। अगर कोई विवाहित स्त्री किसी दूसरे मर्द के बारे में सोचती भी है तो वह भी पाप के श्रेणी में रखा गया है। इसी तरह से कोई विवाहित पुरुष अगर कभी पर स्त्री का गमन करता है तो वह भी एक पाप के श्रेणी में रखा गया है। साथियों, सनातन धर्म में जो विवाह होता है उसमें तोड़ने की कहीं कोई परंपरा नहीं होती। उसमें 7 जन्मों तक अपने इस वैवाहिक पवित्रता को निभाते हुए आगे चलने की परंपरा होती है। साथियों, विवाह के लिए अग्नि को साक्षी मानकर पति को 7 कस्में अपने कर्तव्य को धर्म मानकर जब ली जाती है, तब जिससे विवाह हो उसे धर्मपत्नी कहा जाता है। मतलब हिंदू धर्म में जो विवाह की पद्धति है उसमें हम लोग अग्नि को साक्षी मानकर, सभी देवता को साक्षी मानकर, चारों दिशाओं को साक्षी मानकर हम विवाह करते हैं। और इसलिए यह विवाह इतना मजबूत होता है कि जन्म जन्म के जन्मांतर तक भी यह टूटता नहीं, क्योंकि इसमें पवित्रता होती है। अगर इस बात की जानकारी हमारे हिंदू लड़कियों को लग जाए, जो हम जब इस्लाम धर्म स्वीकार कर लेंगे, जो प्यार मोहब्बत के 2 शब्द जब तक बोल रहे हैं तभी तक यह शब्द ठीक लग रहा है, लेकिन जैसे ही हम इस्लामिक घर में या मुसलमानों के घर में विवाह करके जाएंगे, निकाह करके जाएंगे, तो वहाँ पर हमारा शोषण होना शुरू हो जाएगा। लेकिन वही अगर हम अपने सनातन पद्धति में विवाह करते हैं, अपने परिवार के कंसेंट से विवाह करते हैं, तो हमारा सम्मान बरकरार रहेगा, क्योंकि निकाह में शोषण होता है और विवाह में सम्मान मिलता है। इस चीज की जानकारी हमारे घर के लड़कियों को होना बहुत जरूरी है, क्योंकि जानकारी के अभाव में ही लड़की बाहर जाती है और वह हरामी के औलाद इस ताक में रहते हैं
जो किस तरह से मैं अपने हिंदू नाम का दुरुपयोग करके किसी हिंदू लड़की को फंसा लूं। लेकिन जब लड़की को यह समझ में आ जाएगा जो इससे कितना बड़ा नुकसान, इससे पूरा जीवन तबाह और बर्बाद हो जाएगा, इससे हमारे घर का मान मर्यादा और प्रतिष्ठा समाप्त हो जाएगी, हमारे धर्म का इससे हास्य होगा, तो वह कभी भी यह काम नहीं करेगी। अगर कोई लड़की फंस भी गई गलती से, किसी लड़का ने उसे अपने लव जिहाद के जाल में फंसा भी लिया, तो भी वह लड़की निकल जाएगी और निकल करके अपने घरों में महफूजता के साथ रहेगी। साथियों, इसलिए आज जरूरी है कि इस लव जिहाद के ऊपर ब्रेक हम जानकारी और अपने बच्चों के अंदर दिए हुए संस्कार से ही लगा सकते हैं। आज बहुत सारे माँ बाप पीड़ित हैं, हम लोगों में से यह ना हो कि हमारे बच्चे भी इस रास्ते पर चलें। इसलिए इस वीडियो को जितना अधिक से अधिक हो आप लोग लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। और ये वीडियो नहीं भी करते हैं फिर भी आप अपने बच्चे को शिक्षित कीजिए और संस्कारित कीजिए, ताकि वह कल के तारीख में अपने परिवार का, अपने देश का और अपने धर्म का मान सम्मान बरकरार रख सके। जय हिंद, जय भारत।